प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल दमिश्क में उस वक्त होगा कि जब नमाज फजर की इकामत हो चुकी होगी। जमिया दमिश्क की मशरिक मीनार के पास नुज़ुल ईसा होगा। आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों की दोनों हथेलियां फरिश्तों के पैरों पर रखे होंगे और उनकी तशरीफ़ आवरी पर हज़रत इमाम मेहदी जो कि मुसल्ले पर जा चुके होंगे पीछे हट जाएंगे। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवर के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बता दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर का कत्ल करेंगे, जसिया मकू कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। बस अल्लाह उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा तमाम मिल्लत को तबाह कर देगा। अल्लाह उनके ज़माने में मसीह दज्जाल को हलाक करेगा। रोए ज़मीन पर अमन व अमान इरादा पल्ले फिरेंगे। हज़रत अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस ठहर फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे और उनको दफन कर देंगे। प्यारे दोस्तों, यह तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ुल का मकसद है जो कि आपके सामने बयान किया गया है। सवाल यह किया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे और कब नुज़ुल ईसा की तमाम निशानियां पूरी हो जाएंगी। और फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें आसमान में एक मखलूक नज़र आती है और लोग उसे देखकर जेसस द मास्टर का नाम दे रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है, आइए आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ओ जलील उल कद्र पैगंबर हैं कि जिनकी तमाम ज़िंदगी जहद इंकस में गुजरी। यहूदी उनके कत्ल पे आए हुए तो अल्लाह ताला ने उनके सर से बचाने के लिए जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर दोबारा उठा लिया। अब क़यामत के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के पैरों पर हथेलियां रख कर नाजिल होंगे जो जर्दन की चादर पहन रखी होगी और दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिक मीनार पर नाजिल होंगे। पहली नमाज के अलावा दूसरी तमाम नमाज में इमामत फरमाएंगे। हकीम आदिल होंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, नुज़ूल के बाद दुनिया में 40 साल तक कायम फरमाएंगे और मदीना में फौत होंगे। जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दफन होंगे, जहां आज भी चौथे कब्र की जगह मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अन करीब इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे, इंसाफ के साथ फैसला करने वाले होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया ख़त्म कर देंगे और फिर माल बहता फिर देगा हत्ता कि कोई इसको लेने वाला ना होगा। उस वक्त एक सजदा दुनिया और माफिया के बेहतर समझा जाएगा। और हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताई में अगर तुम चाहो तो यह आयत पढ़ लो कि कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले उस पर ईमान ना ले आए और क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम उन पर गवाह होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त किस हाल में होंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और तुम्हारे इमाम होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक 10 निशानियां जाहिर ना हो जाए। मशरिक में धंसना, मगरिब में ज़मीन का धंसना, जजीरा अल अरब में होगा और धुआं दज्जाल और दाब पतलू मजूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना और आग जो अदम के किनारे से निकलेगी जो लोगों को हाँक कर ले जाएगी। 10वीं निशानी के बारे में कहा गया कि वह ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल और एक जगह कहा गया है कि वह आंधी है जो लोगों को समंदर में डाल देगी।
प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत की 10 निशानियाँ तो अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई, लेकिन बाइबल के मामले में एक अलम अल अद्दारा ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का वक्त शुरू हो चुका है। ऐसे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है जो कि आसमान पर एक मखलूक को जाहिर करती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग हाथ बुलंद करके नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जेज अस्ता मास्टर की हमारे पेशवा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। लेकिन दोस्तों, ये एक फेक है, एडिटेड वीडियो है, क्योंकि जानबे ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ुल का वक्त और जगह हम हदीस की रोशनी में आपको बता चुके हैं। उसके लिए पहले किन निशानियों को पूरा होना ज़रूरी है, हदीस की रोशनी में आपको बता दिया है। इसलिए इन तमाम हक़ा पे वाज़ होता है कि फेक वीडियो है। नाजरीन, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यह फेक एडिटेड वीडियो है या नहीं। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के माना है कि हकीकत को छुपाने वाला, सबसे बड़ा धोखेबाज, चालबाज, तलग यानी शैतानी चालों से दूसरों को धोखा में डालने वाला, मुरबासाजी करना, हकीकत को छुपाना, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, गोया दज्जाल में यह तमाम निगेटिव असरात पाए जाते हैं। इस्लामी इस्लाह में दज्जाल से मुराद झूठा मसीहा जो क़यामत के अहम निशानियों में से एक है। वह आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और नबूवत की खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल पैदा हो चुका है, जब अल्लाह को मंजूर होगा उस वक्त वह ज़ाहिर होगा। दज्जाल को एक जजीरे में कैद करके रखा गया है, जैसे कि सही मुस्लिम में फातिमा बिनते कैस से की रिवायत है कि हज़रत तामीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का सबब यह भी हुआ है कि उन्होंने एक जजीरे में दज्जाल से बातचीत की और मदीना आकर इस्लाम कबूल कर लिया। हदीस में दज्जाल की अलामत यह बताई गई है कि एक आँख से काना होगा, दूसरी आँख से बिल्कुल सपाट होगी, बीच में फाका और बाज़ रिवायतों के मुताबिक काफिर लिखा हुआ होगा। इसके साथ जन्नत और जहन्नम के मुसाब जन्नत और जहन्नम होगी। उसने जिसको जन्नत इख्तियार किया, दरगाह इसके जहन्नम को इख्तियार किया, और जिसने उसकी जहन्नम को इख्तियार किया उसने हकीकत के जन्नत पाली। और क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी पर ज़ुहूर होगा। इसके बाद दज्जाल निकलेगा, उसके होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, उसे कत्ल कर देंगे। दज्जाल के निकलने के मुताबिक अकीदा रखना कितना अहम और फितना है। दज्जाल की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इस काम से लगाया जा सकता है कि हदीस की तमाम पुस्तक किताबों में इसका जिक्र तवार से मिलता है। इमाम बुखारी ने दज्जाल पर एक खुसूसी वाक़ मुख्तसर और सही बुखारी में 51 मरतबा दज्जाल का जिक्र आया है। सही मुस्लिम में भी दज्जाल पर एक बाब कायम है और सही मुस्लिम में लफ्ज़ दज्जाल 65 मरतबा है। सुन अबी दाऊद और जमिया तिरमिज़ी पर अबू अबाब मौजूद है। इन दोनों मजमूल हदीस में लफ्ज़ दज्जाल बिल तरतीब 28 और 33 मरतबा आए हैं। सुन्ने इब्ने माजा में लफ्ज़ दज्जाल 18 मरतबा, मसनद अहमद में 206 मरतबा, माता इमाम मालिक में 5 मरतबा आया है। अल्लाह के जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सबने ही अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से खबरदार किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दज्जाल के बारे में बहुत सारी हदीस बयान फरमाए हैं। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला